अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी। यद्यपि ये गलती ऐसी पूरे जीवन भर भोगना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था का वीरपात बिल्कुल जीवन को नष्ट कर देता है। इसीलिए बालकों को गुरुकुल में रखा जाता था, चाहे वो राजकुमार हो चाहे किसी का बालक हो, वहां वो एक साधुता से जितेंद्रीय होकर के फिर गृहस्थ धर्म में जाता था। 10 20 50 वर्ष गृहस्थी में रहा, कुछ उसका बाल बाका नहीं हुआ, फिर वो विरक्त होकर के आंतरिक फिर वो जितेंद्रीय होकर के परमात्मा को प्राप्त कर ले। आज हमारी बाल्यावस्था से मोबाइल का संग है, गंदे बच्चों का संग है, अब ये गंदी आदतें हो गई, सर्वनाश हो गया। अब सोचो ये अवस्था तुम्हारी चिंता सुख से ग्रसित होने की है, आनंद में उमगने की है, अभी नौ किशोर अवस्था है, ये तो मस्ती वाली, क्योंकि मस्ती हटा दी, अब रह क्या गया जीवन में। ये जो लोग समझते हैं ना कि जैसे खून निकलवा लो तो खून बन जाता है, बहुत गलत बात है। वो दान देना, वो महीने में वो बात एक अलग है, लेकिन सप्तम धातु वीर एक मन शुद्ध सात्विक पौष्टिक अन्न के बाद एक बार के लिए तैयार होता है। और यहां बच्चे खिलवाड़ में 2 2 3 3 बार रोज, अब क्या होगा उनका, हड्डियों तक की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी, कुछ दिनों बाद देखना बंद हो जाएगा, ऐसे चौंधियाने लगोगे, खड़े होने में चक्कर आएगा, कमर दर्द करेगा, पैरों में टूटन बनी रहेगी, दिमाग में टेंशन बनी रहेगी, पढ़ोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, स्मृति नष्ट होने लगेगी, एक नास्तिकता छा जाएगी, फिर ये जीवन भार लगेगा, फिर नशा में उतर जाओगे, फिर तो बस गए, फिर गए। तो अब कौन मानता है संत महात्माओं की बातों को, समझाते हैं तो साधु महात्मा है तो अब अलग बात करते हैं, नहीं। हर बहन भाई को 20 वर्ष तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ये जो व्यवहार चला है, अब क्या है कि कुछ भी बोलो तो जबान पे लोग अंकुश की वो तो ऐसा बोल रहे, ये जो मोबाइल की सुविधा और उसमें सब गंदी बातें देखना, अब आप पढ़े लिखे हो, सर्च करो सब आ जाएगा, ये जीवन का नाश कर देने वाली बातें हैं बच्चों के। माता पिता को इन पे सावधान रह करके अंकुश करना चाहिए, क्योंकि वो इस समय उन्मत्त हैं बच्चे, उनको वास्तविक सत असत का ज्ञान नहीं है, तो वो अपना ही अहित करने के लिए अपना सुख समझते हैं, अपना अहित कर रहे हैं, अपना सुख समझ रहे हैं। ये तो कहो भगवान की आपके ऊपर कृपा है जो आप हिम्मत करके अपनी बात यहाँ कह रहे हो, पर फिर भी अबलो नशानी अबना नशे हो, सावधानी से चलो। पर हम जो कह रहे हो मानो, आधा घंटे व्यायाम निश्चित करो, सबको करना चाहिए, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, एक बार शरीर को बहुत एक्टिव करना चाहिए। ये शरीर हम नहीं है, जैसे आप मोटरसाइकिल सुबह सुबह आप बैठो तो पहले क्या करते हैं, हाई रेस में डाल करके उसको एकदम गर्म करते हैं ना, सब खुल जाए, अब चलो ऐसे हाई रेस में इसको लाओ, 10 15 मिनट दंड बैठक व्यायाम प्राणायाम आसन आदि के, फिर अपनी दिनचर्या करते हो तो आप संयमी रहोगे, आपके प्राण पुष्ट रहेंगे, आपका अन्न पचेगा, कोई भी चोट आदि बहुत कम मात्रा में आपको कष्ट देगी, हर बीमारी से लड़ने के सामने। अब यहाँ सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं, व्यायाम क्या करेंगे, प्राणायाम क्या करेंगे, आसन क्या करेंगे। सूर्य जिसके सोने पर उदय हो गया उसकी आयु बुद्धि स्त्री कांति सब क्षीण हो जाती, कौन मानता है। रात्रि के 2 2 3 3 बजे तक जगना और सुबह 10 11 बजे तक सोना, ये दिनचर्या है। तो हमारी राय है सात्विक भोजन कीजिए और व्यायाम करते हो व्यायाम है। हाँ, कभी ये कोई ऐसा तो, और कभी कभी जो व्यायाम करते हो बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। आज आप लगाओ 20 दंड और 50 बैठक और 5 दिन छोड़ दो, पूरा शरीर दर्द करेगा, फिर लगाओ फिर वह दर्द करेगा। रोज अगर नियमित करोगे तो वही पच करके आपके शरीर को पुष्ट करेगा। ये शरीर दुर्लभ बात है, दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है। इसकी दुर्लभता है, संयम नियम से चलकर स्वरूप बोध कर लो या भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। अगर ये नहीं तो फिर क्लेश ही क्लेश, अशांति ही अशांति है। अभी सावधान हो जाओ, बिगड़ तो गया, अब ये नहीं कह सकते कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ गया। अगर कभी 25 वर्ष के बाद गलती हुई है तो हम उसे कह सकते हैं कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि तुम्हारा पुष्ट है जीवन पूर्व से, अब आगे बढ़ो। लेकिन बच्चापन से ये जो रोग लग रहे, 13 14 वर्ष का बच्चा है और उसकी हालत ये है कि उसे वैद्य के द्वारा औषधियां दिला करके उसे ठीक करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या हुआ, ये 13 14 वर्ष की अवस्था, इसमें तो उधर वृत्ति ही नहीं जानी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, एक अलौकिक मस्ती, ये किशोर अवस्था है। पर आचरण और संग ऐसे हो गए कि
अब कैसे कहें? सात्विक आहार करो, व्यायाम करो और थोड़ा भगवान नाम जप करो,